अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानि वफ़दा व नसूक़ुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते खैरुल वरा दोस्त दारे चार यारम अहले बैते मुस्तफ़ा दाना ताबे हर वली पास बाए गौसना मजहब हनफिया दारम मसलके अहमद रजा। हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं मुईनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जीलानी। आइए हजरात हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत नौशहे बज़्मे जन्नत काबे के बदरुद्जा तैयबा के शम्सुद्दुहा दाफ़े जुमला बला शाफ़े रोज़े जज़ा जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है दम में क्या से क्या कर दें, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सरे शाम से यहाँ पर आया हुआ हूँ और मौसम के बारे में मैं भी जानता हूँ और आप भी बखूबी जानते हैं, लेकिन ये अल्लाह के वली का उर्से पाक है। आप यहाँ ना मेरी मोहब्बत में आए हो ना इन उलमा की मोहब्बत में आए हो, बल्कि हुजूर दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में आए हो। वरना आज इतना मसरूफियत का दौर है, किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। अगर शादी ब्याह का मामला आता है तो आदमी उस वक्त जाता है जब खाने का नंबर होता है, किसी का इंतकाल हो जाए तो उस वक्त पहुंचता है जब जनाजा तैयार होता है। लेकिन रात के 1 बज चुका है और आप बारिश के मौसम में भी यहां पर बैठे हैं। ये आपका यहां पर बैठना ये बता रहा है, इस बात का सबूत दे रहा है कि दुनिया से जाने वाले तो बहुत है। कोई अपने बाप को राजी करके जाता है, कोई अपनी माँ को राजी करके जाता है, कोई अपने पड़ोसियों को रिश्तेदारों को राजी करके जाता है। हुजूर दीवान शाह दुनिया से गए, ये अपने घर वालों को नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके गए हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा को राजी करके गए हैं। मन काना लिल्लाही काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। फिर अल्लाह उसका नाम मिटने नहीं देता है, लोगों के दिलों में उसका नाम डाल देता है। कोई 20 किलोमीटर से आया इनके उर्स में, कोई 50 किलोमीटर से चल के आया इनके उर्स में। अल्लामा बाकी बिल्ला साहब बता रहे हैं मैं 4 किलोमीटर पैदल चलता हुआ आया हूँ। आप सोचे ये एक मोहब्बत है। रात के 12 बजे 1 बजे कोई आएगा, आपको मैं बुलाऊं कि भाई मैं फला जगह खड़ा हूं, आप मेरी मोहब्बत में आ जाइए, आप कहोगे रात में मैं अपने घर से नहीं आऊंगा। ये अल्लाह वाले की मोहब्बत है। आप इनकी मोहब्बत में अगर यहाँ पर बैठोगे तो कयामत के दिन ये तुम्हारी मोहब्बत में खड़े हो जाएंगे। और हुजूर दीवान शाह खड़े हो गए तो जन्नत की बहारें तुम्हारे लिए होंगी, उक़बा के नजारे तुम्हारे लिए होंगे। तो अब यहाँ जब तक बैठे हुजूर दीवान शाह की मोहब्बत में बैठे। और इतना याद रखना, मेरी नजरों से आप छुप सकते हो, अल्लामा बाकी बिल्ला की नजरों से छुप सकते हो, अल्लामा कुतुबुद्दीन मिसबाही की नजरों से आप छुप सकते हो, मौलाना इस्माइल साहब की नजरों से आप छुप सकते हो, लेकिन हुजूर दीवान शाह की नजरों से आप नहीं छुप सकते। वो दिलों के राज जानते हैं, कौन यहाँ खाना खाने आया है लंगर में और कौन यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने के लिए आया है। वो दिलों के राज जानते हैं, कौन यहाँ पर घूमने के लिए आया है मेले की शक्ल में और कौन यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने आया है। तो जो जिक्र सुनने आए हैं वो खड़े हैं
और यहाँ पर बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन रहे हैं, और जो सिर्फ तफरी के तौर पे आए हैं वो मैं देख रहा हूँ कि घूमते हुए फिर रहे हैं। उनसे गुजारिश है, अल्लाह के वली के उर्स में आप आए हो, कयामत के दिन हर चीज का हिसाब देना है। हर चीज का हिसाब कयामत के दिन होगा। जब हमारे नामे आमाल का दफ्तर खुले कयामत के दिन, तो इस हाल में खुले कि ये जमीन गवाही दे दे कि मौला दीवान शाह के उर्स में तेरे महबूब बंदों ने बैठ करके तेरे महबूब का जिक्र पाक सुना है। तो इस नियत से यहाँ पर बैठे। जो पीछे हैं मैं गुजारिश करूंगा खड़े ही रहें, लेकिन सामने आ जाएं, थोड़ा करीब में आ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आ जाइए। हजरत थोड़ा सा तशरीफ लाएं, बस थोड़ी सी देर 10 मिनट तक आप मुझे बर्दाश्त करें, उसके बाद 1.5-2 घंटे तक मैं आपको बर्दाश्त करूंगा, ठीक है। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के दर से दिलों को सुरूर मिलता है, और तेरा वो दर है मुर्शिदे बरहक, तेरे दयार से आंखों को नूर मिलता है। और वली के कदमों पे कल्बो नजर निसार करो, वली से इश्क का बदला जरूर मिलता है। वली के कदमों पे कल्बो नजर निसार करो, वली से इश्क का बदला जरूर मिलता है। और दीवान शाह के उर्स में आने वालों, ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, उठकर जमीन से चांद सितारों पे जाइए, और अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। अब आप थोड़ी सी देर तवज्जो मेरी तरफ रखें, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी तमहीद नहीं, बस माफी ज़मीर आप तक पहुंचा रहा हूं। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। इस आयत करीमा में सबसे पहले रब ने किसको मुखातब फरमाया? ईमान वालों को। ईमान वाला है कौन? तो आप अगर लफ्ज़े आमनू पे गौर कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि ईमान वाला कौन है। आमनू में 4 हर्फ हैं। पहला हर्फ है हमजा, जिसको आपकी बोली में समझाने के तौर पे मैं अलिफ कह दूं, हालांकि अलिफ उसे कहते हैं जिस पर कोई हरकत ना आए। जबर जेर पेश में से कोई हरकत ना आए उसे अलिफ कहते हैं, जिस पर हरकत आ जाती है वो हमजा हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के तौर पे बोल रहा हूं। पहला हर्फ अलिफ, दूसरा हर्फ मीम, तीसरा हर्फ नून, चौथा हर्फ वाव। आमनू में ये 4 हर्फ हैं, और चारों हर्फ हमें अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। अलिफ कह रहा है अल्लाह को मानो, मीम कह रही है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानो, नून कह रहा है सारे नबियों को मानो, और वाव कह रहा है सारे वलियों को मानो। वाव कह रहा है सारे वलियों को मानो, तभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा, तभी तुम कामिल ईमान वाले होगे। हजरात, तो पहला खिताब किससे हुआ? ईमान वालों से हुआ है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। अब देखो, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ उर्से हुजूर दीवान शाह में आने वालों, कुरान में रब फरमा रहा है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। क्या हम वाकई अल्लाह से डर रहे हैं? आज हम अपने गिरेबान में झांक करके देखें तो सही माना में तो आज हम अपने रब से नहीं डर रहे हैं। अगर हम अपने रब से डरते होते तो आज हमारी मस्जिदें सूनी नहीं होती। आज हम अपने रब से डर रहे होते तो आज हमारे मदरसे वीरान नहीं होते। आज हम अपने रब से डर रहे होते तो हमारे घरों का माहौल इस्लामी माहौल होता। आज हम अपने रब से डर रहे होते तो आज हमारा लिबास इस्लामी होता, हमारे चेहरे इस्लामी होते। हम सिर्फ जुबान से दावा करते हैं कि हम अल्लाह से डर रहे हैं, लेकिन हम अल्लाह से डर नहीं रहे हैं। अभी पता चल जाए कि बाहर चौराहे पर या कस्बे या तहसील में पुलिस वाहन की चेकिंग कर रही है, मोटरसाइकिल की चेकिंग हो रही है या कार की चेकिंग हो रही है, इंसान तब तक घर से नहीं जाता है जब तक हेलमेट नहीं ले लेता है। क्यों? क्योंकि अगर हेलमेट नहीं होगा, पुलिस ने गाड़ी पकड़ ली तो हमारी गाड़ी का चालान कट जाएगा, हमारे ऊपर पेनाल्टी पड़ जाएगी, हमारे ऊपर जुर्माना पड़ जाएगा, हमें पैसे देना पड़ेंगे। इंसान डर रहा है। एक इंसान है जो इंसान से इतना डर रहा है, ये एक बंदा है जो बंदे से इतना डर रहा है। हो सकता है पुलिस की नजर तुम्हारे ऊपर ना पड़े, हो सकता है कि वो तुम्हारी गाड़ी का चालान ना काटे, हो सकता है कि वो तुमको छोड़ दे, हो सकता है कि वो तुम्हारी मजबूरी को समझ करके तुमको रिहा
कर दे, तुम्हारी गाड़ी का चालान ना कटे। लेकिन एक बात मुझे ये बताओ, आज इंसान इंसान से इतना डर रहा है कि कहीं मुझ पे नजर ना पड़ जाए, कहीं मेरी गाड़ी का चालान ना कट जाए। एक बात मुझे बताओ, उनसे दीवान शाह में आने वालों, कोई एक जगह ऐसी बता दो जहां तुम्हारा रब तुमको नहीं देख रहा है, जहां तुम्हारा खुदा तुमको नहीं देख रहा है। रात की तारीकी में खुदा देख रहा है, दिन के उजाले में खुदा देख रहा है। घर के अंदर हो तब भी मेरा रब तुमको देख रहा है, घर के बाहर हो तब भी मेरा रब तुमको देख रहा है। जब इस दुनिया में हमको हर वक्त खुदा देख रहा है, हर जगह हमको खुदा देख रहा है, तो फिर हम नमाजें क्यों नहीं पढ़ते, फिर हम रोजे क्यों नहीं रखते, फिर हमारे दिल खौफ खुदा से लरजते क्यों नहीं, हमारे दिल खुदा के खौफ से कांपते क्यों नहीं। हम अज़ाबे कब्र का जिक्र सुनते हैं, कभी हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते। हम अल्लाह के अजाब का जिक्र सुनते हैं, कभी हमारी आंखों से आंसू नहीं निकले। हम कुरान की तिलावत को सुनते हैं, कभी हमारी आंख से आंसू नहीं निकले। ये हमारे दिल ऐसे सिया हो चुके हैं, ये दिल हमारे ऐसे काले हो चुके हैं। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अल गिनाउ युम्बितुन निफाका फिल कल्ब, गाना दिल के अंदर ऐसे निफाक उगा देता है, कमा युम्बितुल माउ ज़रआ, जैसे पानी घास को उगा देता है। ये गाने जो सुने जा रहे हैं, ये दिल के ऊपर निफाक पैदा कर देते हैं, ये दिल के ऊपर निफाक जमा देते हैं। और दिल में जब निफाक पैदा हो जाता है तो ना तो नमाजों में दिल लगता है, ना रोजों में दिल लगता है, ना जिक्र की महफिलों में अच्छा लगता है। बस थोड़ी सी देर के लिए बैठे, थोड़ा तवज्जो के साथ में नहीं सुना, बस हंसी मजाक चुटकुलेबाजी हुई, बस बहुत देर तक बैठे रहेंगे। जहां नसीहत की बातें होना शुरू हुई, बस अपनी इधर उधर मोबाइल हाथ में लिया और लेकर के इधर उधर चल करके अपना वक्त गुजार करके चले जाते हैं। कब तक जिंदगी इस तरीके से गुजारते रहोगे? ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते? अभी तुमने कोरोना काल में नहीं देखा, एक एक दिन में कई कई जनाजे उठे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा, एक एक घर में तीन तीन जनाजे रखे हुए थे। बाप का जनाजा अलग रखा है, बेटों के जनाजे अलग रखे हैं। इन अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते। ये दुनिया में हमेशा रहना नहीं है, ये दुनिया छोड़ करके हमको जाना है। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसे पे घमंड आने लगे, कभी शोहरत पे घमंड आने लगे, कभी बिल्डिंगों पे फख्र महसूस होने लगे, कभी गाड़ियों पे तकब्बुर आने लगे। तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला दिया, आज उनकी हड्डियों का नामो निशान मिट गया। घमंड किस बात पे किया जा रहा है? जब दुनिया से सबको जाना है तो क्यों ना इस हाल में हम दुनिया से चले जाएं, हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हमारा खुदा हमसे राजी हो जाए, हमारे रसूल हमसे राजी हो जाए। और जब हमारा जनाजा उठे तो मोहल्ले के लोग ये कह दें, पांचों वक्त की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, कुरान की तिलावत करने वाले का जनाजा जा रहा है। लोग गाने सुन के दिल बहलाते थे, ये नबी की नाते सुन के दिल बहलाता था, ये कुरान की तिलावत सुन के दिल बहलाता था, ये उसका जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहा जाएगा, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। रात जब दुनिया से जाना ही सबको है तो फिर घमंड किस बात पे करना है? इतना याद रखना, जो चोरी करके दुनिया से जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के दुनिया से जाता है उसका नाम खत्म कर दिया जाता है, जो अय्याशी करके दुनिया से जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, जो तखरीबकारी करके दुनिया से जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है। अरे जो एक दूसरे को सता करके दुनिया से जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है। और जो नमाजें पढ़ के दुनिया से जाता है लोग उसको याद करते हैं, जो रोजे रख के दुनिया से जाता है लोग उसको याद करते हैं। क्या वजह है कि हुजूर दीवान शाह इस दुनिया में आए, उनके भी दो हाथ थे, हमारे भी दो हाथ हैं, उनके भी दो पैर थे, हमारे भी दो पैर हैं, उनके भी दो कान थे, हमारे भी दो कान हैं, उनकी भी दो आंखें थी, हमारी भी दो आंखें हैं, उनकी भी एक जुबान थी, हमारी भी एक जुबान है। लेकिन क्या वजह है? आज बाप मर जाए बेटा भुला देता है, बीबी मर जाए
जाए शौहर भुला देता है, दोस्त मर जाए दोस्त भुला देता है, पड़ोसी मर जाए पड़ोसी भुला देता है। वजह क्या है? आज किसी को इंतकाल किए हुए मेरा परदादा दुनिया से चला गया, आज मुझे उनकी कब्र का नामो निशान पता नहीं। मेरे दादा दुनिया से चले गए, मुझे उनकी कब्र का नामो निशान पता नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपनी कौम के छोटे से बच्चे से आप पूछ लीजिए हुजूर दीवान शाह की दरगाह कहाँ है, तो छोटा सा बच्चा आपको बता देगा जो जंगल में मंगल बनाए हुए है उस सरजमीन पे दीवान शाह की दरगाह है। ये जंगल में आए, इन्होंने जंगल में अपने रब को याद किया। आज जंगल में मंगल बना हुआ है। आज हजारों की तादाद में लोग इनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने आते हैं। हजारों लाखों रुपए के फूल इनकी बारगाह में साल में चढ़ जाते हैं। वजह क्या है? आज हमारे दादा दुनिया से चले गए, हम उनकी कब्र को भूल गए। परदादा दुनिया से चले गए, उनकी कब्र को हम भूल गए। वजह यह है कि ये जो दुनिया से गए हैं ये किसी और को राजी करके नहीं, मदीने वाले मुस्तफा को राजी करके गए हैं, अल्लाह को राजी करके गए हैं। अल्लाह ने इनका नाम मिटने नहीं दिया है, तमाम मुसलमानों के दिलों में इनका नाम डाल दिया। जब तक दुनिया बाकी रहेगी इन अल्लाह वालों को याद किया जाता रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी इनकी याद मनाई जाती रहेगी, जब तक दुनिया बाकी रहेगी इनके उर्स की महफिल सजती रहेगी, जब तक आशिकाने दीवान शाह मौजूद रहेंगे इनके नाम की महफिलें सजती रहेंगी। तुम भी अपनी जिंदगी को शरीयत के सांचे में ढाल लो, तुम भी अपनी जिंदगी को इस हाल में गुजार करके जाओ कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो जाए। अपने आप को इस्लामी माहौल में ढालो, इस्लामी सांचे में ढालो। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो तुम्हारे अजीजो अकरबा क्या कहेंगे। हुजूर रेहाने मिल्लत बरेली से फरमाते हैं, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका। जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। हमें अपने नबी को राजी करना है, हमें अपने रसूल को राजी करना है। तो कुरान कहता है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। आज हम सही माना में अपने रब से नहीं डर रहे हैं, सिर्फ जुबानी दावा कर रहे हैं कि हम अल्लाह से डर रहे हैं। अगर हम सही माना में अपने रब से डरते तो हमारी मस्जिदें सूनी नहीं होती। जब जब हम अजान की आवाज सुनते मस्जिद की तरफ दौड़ करके चले आते, अल्लाह की इबादत करते और दुनिया वालों को ये पैगाम दे देते कि अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हम अपने रब की इबादत कर रहे हैं, हम अपने रब को याद कर रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया में हम हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं, बहुत चंद दिनों की ये दुनिया है। मदीने वाले मुस्तफा से रब ने मेराज में फरमाया, महबूब मैंने पहले उम्मतों को उम्र ज्यादा दी, तुम्हारी उम्मत को उम्र कम दी है। पहले उम्मतों को हमने दौलत ज्यादा दी, तुम्हारी उम्मत को हमने दौलत कम दी है। तो मेरे आका ने अर्ज किया, मेरे मौला मेरी उम्मत को उम्र कम दी है तो मेरे मौला उनकी नेकियां भी कम होंगी। रब ने फरमाया, महबूब मैंने पहले उम्मतों को उम्र ज्यादा दी तो उनके गुनाह भी ज्यादा थे, आपकी उम्मत को उम्र कम दी है तो उनके गुनाह भी कम होंगे। तो मेरे आका ने अर्ज किया, मौला तो उनकी उम्र कम है तो नेकियां भी कम होंगी। रब ने फरमाया, महबूब मैं आपकी उम्मत को ऐसी रातें अता फरमाऊंगा कि आपकी उम्मत उस रात में कयाम करेगी, मैं उनके नामे आमाल में नेकियों का इजाफा कर दूंगा। वो रातें रब ने कौन सी अता फरमाई? वो एक शबे मेराज है जो गुजर गई, एक शबे बरात है जो गुजर गई। अब एक रमजान शरीफ में रात आ रही जिसे शबे कद्र कहते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा ने 27वीं शब बताई है। मेरे आका की हदीस पाक है, रमजान शरीफ के आखिरी अशरे की ताक रातों में उसे तलाश करो। जब 20 रोजे हो जाते हैं तो उसके बाद 20 के बाद से लेके 29 तक शबे कद्र को तलाश करो। ताक रातों में, ताक कौन सी? 21, 23, 25, 27, अगर चांद नहीं हुआ तो 29। इन रातों में शबे कद्र को तलाश करो। और शबे कद्र क्या है? ये 1000 महीनों से बेहतर है। शबे बरात गुजर गई जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया कि इस रात में अल्लाह ताला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की मगफिरत फरमाता है।
वो मुबारक रात हमने बिस्तर पे सो करके गुजार दी। होना तो ये चाहिए था कि उस रात में कुरान की तिलावत करते, होना तो ये चाहिए था कि हम उस रात में अपने रब को याद करते, होना तो ये चाहिए था कि उस रात में हम अपने रब की इबादत करते। जो हमारे जिम्मे कज़ाए उम्री है, हम उन कज़ाए उम्री को अदा करके अपनी रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करते, हमारा रब हमारे गुनाहों को बख्श देता। लेकिन हमने उस मुबारक रात को भी बिस्तरों पे सो करके गुजार दिया। नई नस्ल ने, नए नौजवानों ने क्या किया, मोटरसाइकिल बाइक ली और टोलियां बना करके इधर से उधर घूम करके पूरी रात को गुजार दिया। ऐसी अजमत वाली रात हमारे दरमियान आई, ऐसी बरकत वाली रात हमारे दरमियान आई और हमने उसको बिस्तर पे सो करके गुजार दिया। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये जलजले यूं ही नहीं आते हैं, ये हवादिसाते ज़माना में तूफान यूं ही नहीं आते हैं, ये जमीनें यूं ही नहीं फटती है। इंसान के गुनाह जब ज्यादा होने लगते हैं, जब जिनाकारी ज्यादा होने लगती है, जब अय्याशी ज्यादा होने लगती है, जब चोरी ज्यादा होने लगती है, जब एक दूसरे को सताना आम हो जाता है, तब अल्लाह का अजाब इस जमीन पे आता है। वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमारी बस्तियों के अंदर मदरसे चल रहे हैं और दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के सामने भी मदरसा चल रहा है, जहां से एक हाफिज कुरान ने कुरान को अपने सीने में महफूज किया है। उसकी दस्तार बंदी का मंजर भी आप अपनी निगाहों से देखोगे। नजरात, ये मदरसे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करो। हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह किसी बस्ती को अजाब देने का इरादा करता है तो फरिश्तों को हुक्म देता है, इस बस्ती को अजाब दो, इस बस्ती को तबाह कर दो। जब फरिश्ते अजाब देने के लिए आते हैं, हदीस पाक के अल्फाज हैं फसमिआ तालीम सिबियान, तो अल्लाह ताला छोटे छोटे बच्चों की तालीम की आवाज को सुनता है। वो छोटे छोटे बच्चे जिनकी नाक नहीं संभलती, जिनका चेहरा सही से धुला हुआ नहीं, लेकिन ये सन्नल कुरान सीने से लगा के मदरसा पढ़ने जा रहे हैं। कायदा बगदादी सीने से लगा के मदरसा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पहला पारा, दूसरा पारा, अम्मा यतसाअलून का पारा सीने से लगा करके मदरसे की तरफ पढ़ने जा रहे होते हैं। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्तों वापस आ जाओ। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला अभी अजाब देने के लिए भेज रहा था, अब वापस क्यों बुला रहा है? तो रब की रहमतें जवाब देती है, मेरी रहमत को यह गवारा नहीं है कि जहां मेरा कलाम पढ़ा जा रहा हो मैं उस बस्ती के अंदर अजाब दूं। अब आप सोचे, जिस बस्ती में कुरान की तिलावत हो, अल्लाह उस बस्ती से अजाब उठा लेता है। ये मदरसे बरकतों का जरिया है, ये मदरसे खैर बरकत का जरिया है। इसलिए इन मदरसों की तरफ तवज्जो दो। मुझे अफसोस होता है अपनी कौम के ऊपर कि जब इनके शौक देखना हो, अभी एक फिल्म रिलीज हुई थी, चंद दिन हुए हैं, उस फिल्म को 3-3 हजार के टिकट खरीद के मुसलमान देखने के लिए गया। कभी कभी दिल रोता है इस कौम की हालत देख करके। एक साहब ने तो 3 दिन के लिए पूरा हॉल बुक कर लिया था, लाखों रुपये खर्च कर दिए फिल्म देखने के चक्कर में। इन मुसलमानों की अमीरी देखना हो तो इनके ब्याह शादी के मामलात देखो, इनकी अमीरी देखना हो तो इन मुसलमानों के शौक और अरमान को देखो, और अगर इनकी गरीबी देखना है तो इनके मदरसों को देखो और मस्जिद के इमामों को इनके देख लो। आज मेरी कौम ने अपने इमामों की वो हालत बना करके रख दी है, इमामों को गुलाम समझ रखा है, और मदरसों के अंदर अपने बच्चों को आज अमीर लोग पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं, वही गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और चंद दिन नहीं गुजरते हैं वो कुरान को सीने में महफूज कर लेते हैं। फिर जहां उन बच्चों का सर होता है वहां हाफिज कुरान का कदम होता है। वो कुरान अजमत देता है, वो कुरान मर्तबा देता है। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये एक पैगाम मैं तुमको दे करके जा रहा हूँ। तुम ये मत समझ लेना कि जलसे में आए और एक बार हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोल दिया तो जन्नत तुमको मिल जाएगी। तुम क्या समझते हो कि जलसे में आकर के एक बार सुभान अल्लाह कह दिया तो जन्नत तुमको मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। मेरा रब कादिर मुतलक है, मेरा रब अहकमुल हाकिमीन है, मेरा रब मालिक अल इतलाक है। मेरा रब चाहे तो गुनाहगार को जन्नत अता फरमा दे, लेकिन इतना याद रखना रब कुरान में फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत इला आखिर लाया, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो उनकी जरा शान देखिए जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की